बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनाज़ किचन। तो जी आज आप सभी के लिए मैं रमज़ान स्पेशल रेसिपी में लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन ब्रेड रोल की रेसिपी, जो कि बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और बनती भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। एक तो बजट फ्रेंडली रेसिपी है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको गाइड करूँगी कि आप इसे कैसे बनाकर एक पूरे महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है, तो आप इस रेसिपी को बनाकर इफ्तार में ज़रूर अपने प्यारों को खिलाइएगा, इंशाल्लाह सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए जी ये मज़ेदार सी चिकन ब्रेड रोल की रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए चिकन। तो जी बजट फ्रेंडली रेसिपी है, तो यहाँ पे चिकन भी हम बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन लिया। जी सबसे पहले आपने क्या करना है, चिकन को आपने बॉयल कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपने थोड़ा सा नमक शामिल करके इसे बॉयल करके इसके पीसेस करके यानी कि श्रेडेड करके आपने साइड पे रख देना। तो चले जी अब हम यहाँ पे पैन लेंगे और इसमें 2 खाने के चम्मच ऐड कर देंगे जी ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा हम गर्म कर लेंगे और इसमें एक प्याज ऐड कर देंगे हम बारीक काट कर। यहाँ पे प्याज को हम हल्के से फ्राई कर लेंगे। प्याज का कलर आपने यहाँ पे बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। साथ ही हम इसमें बारीक काट कर शामिल कर देते हैं गाजर। तो आप गाजर को देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से काटा हुआ है। हल्का सा हम इसे भी फ्राई करेंगे और साथ ही हम यहाँ पर शामिल कर देंगे जी शिमला मिर्ची। तो जी सब्जियां मैं आपको बताती चलूँ, आधा कप मैंने लिए हैं, ठीक है। आधा कप ही गाजर और आधा कप ही यहाँ पे मैंने लिए शिमला मिर्ची। तो यहाँ पर मैंने शामिल किया जी चिकन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 250 ग्राम था, जिसको मैंने बॉयल करके पीसेस कर लिए थे और देखिए माशाल्लाह क्वांटिटी में ये कितना ज़्यादा हो चुका है। अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। तो जी ये कबाब मज़ेदार तो बनकर तैयार होंगे, साथ में हेल्दी भी होंगे। आप बच्चों को भी लाजमी बना के खिलाइएगा, इस तरीके से बच्चे वेजिटेबल्स भी अच्छे तरीके से खा लेते हैं। यहाँ पे चिकन को सब्जियों के साथ मैंने मिक्स कर दिया। तो चलो जी यहाँ पे मैंने कुटी मिर्च ऐड कर दिया, अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। यहाँ पे मैंने काली मिर्ची पाउडर ऐड किया, हाफ टी स्पून के करीब मैंने कुटी मिर्च और हाफ टी स्पून के करीब मैंने यहाँ पे काली मिर्ची पाउडर ऐड किया और हाफ टी स्पून के करीब मैंने यहाँ पर गरम मसाला ऐड कर दिया। नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से और यहाँ पर एक बड़ा खाने का चम्मच मैंने शामिल कर दिया जी और सोया सॉस और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया जी 1 खाने का चम्मच ही चिली सॉस। अच्छा जी सॉसेस हम इसलिए डालते हैं, इससे फ्लेवर बहुत मज़े का आ जाता है, ठीक है। और तो ये स्टफिंग भी हमारी थोड़ी जूसी बन जाती है। ये साथ ही मैंने आधा खाने का चम्मच यहाँ पे सिरका ऐड किया। अच्छे से बस आपने यहाँ पे मसालों को मिक्स कर लेना है। तो जी ये देखिए यहाँ पे मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। यहाँ पर मैंने आधा कप पानी लिया, उसमें तकरीबन मैंने 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लावर शामिल किया, ठीक है। आपने यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल नहीं करना, कॉर्नफ्लावर ही लेना है आपने और इसको आपने अच्छे से पानी में मिक्स करना है ताकि उसकी कोई भी गुठली बाकी ना रहे। तो चलो यहाँ पे आपने स्टफिंग हमारी जो तैयार हो चुकी है उसको साइड पे करना है। तो इसी जगह बना लेनी है आपने बर्तन में और आपने ये अमेज़ा इसमें शामिल कर देना है। तो जी ये देखिए हमने इसमें शामिल कर दिया। अब आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है पहले वेजिस में और ये डालने से देखिएगा ये जो स्टफिंग है ना हमारी बहुत ही जूसी सी बनेगी। ये देखें, जैसे कि आप वीडियो में भी देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं आप कौन से प्यारे शहर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं। बस अच्छे से आपने 2 मिनट के लिए स्टफिंग को पकाना है और अब आपने इसे बर्तन में निकाल लेना है। तो जी अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने दें, ठीक है। बस जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आपने यहाँ पर लेने हैं आलू। तो जी यहाँ पे बॉयल मैंने आलू लिए हैं तकरीबन मीडियम साइज़ के 4, ठीक है। आलू को आपने इस तरीके से ग्रेट करके इसमें शामिल कर देना है। तो जी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक लाज़मी किया करें, इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है कि आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, ठीक है जी। और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। तो यहाँ पर देखें जी मैंने इसमें धनिया शामिल कर दिया, साथ ही मैंने आधा कप इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर दिए हैं। फ्रेशली अगर आपके पास ब्रेड पड़ी हुई है तो आप उसे अच्छे से चॉप करके वो भी शामिल कर सकते हैं। इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और चले जी अब हम इसके रोल बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए कबाब की शेप मैंने दी है, उससे पहले आपने हाथों पे ऑयल लाज़मी लगा लेना, ठीक है। इससे जो अमेज़ है ना आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो ये देखिए मैं इस तरीके से बनाकर एक-एक रोल रखती जाऊँगी। बहुत ही आसान रेसिपी है और मज़ेदार की। तो जी आप रोल बनाते हुए 1 चम्मच का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने भी आप देख सकते हैं 1 चम्मच रखा हुआ है, उसकी मुताबिक ही मैं क्वांटिटी लेती हूँ और इस तरीके से रोल बना लेती हूँ। तो जी आप इसे रमज़ान में बनाकर सेल भी कर सकते हैं। आप जैसे कि आप जानते हैं कि बजट फ्रेंडली भी है, तो आपको इससे मुनाफ़ा भी बहुत ज़्यादा अच्छा मिल सकता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये आइडिया भी पसंद आएगा। तो ये देखें जी इतने रोल मैंने बना लिए, अभी भी देखें कितना अमेज़ा पड़ा हुआ है। तो चलें मैं अब आपको इसे स्टोर करना भी सिखा देती हूँ। आपने इस तरीके से कोई भी प्लास्टिक का या डिस्पोजेबल आपने यहाँ पर डिब्बा लेना है और इस तरीके से आपने इसमें रोल रखते जाना है। अब आपने यहाँ पर एक प्लास्टिक का रैप लेना है। अच्छा जी ये प्लास्टिक का रैप मेरे पास इसमें ब्रेड आई थी, तो मैंने इसे डिब्बे के साइज़ के मुताबिक कटिंग कर ली ताकि ये भी देखें कितना हमारा काम आ गया। तो सारी चीज़ें काम आ जाती हैं। तो ये देखिए जी
इस तरीके से ऊपर से दोबारा से हम रखेंगे। इस तरीके से मैंने इसकी 3 लेयर्स लगाई हैं। तो जी अब ये डिब्बा तो मैं स्टोर करने वाली हूँ, जब रमज़ान आएंगे तो हम इसे फ्राई करेंगे और मज़े से खाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये बन चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी थोड़ी चीज़ें बनाई हैं, और घर की चीज़ों में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बरकत हो जाती है जब आप इसे घर पे बनाते हैं, साफ़ सुथरा भी और चीज़ भी अच्छी बन जाती है। तो ये देखें, ये डिब्बा तो मैं स्टोर कर दूँगी फ्रिज में अभी। और चलिए जी, जो बाकी का मेज़ा बच चुका था मैंने उससे भी कबाब तैयार कर लिए हैं। ताकि जी आपको कबाब को फ्राई करने का तरीका भी मैं बताती चलूँ। तो यहाँ पर मैंने आधा कप मैदा लिया, उसमें मैंने पानी शामिल किया, थोड़ा सा नमक ऐड किया, अच्छे से मिक्स कर लिया। तो यहाँ पर जी इसमें डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स हम इसे कोट कर लेंगे। इस तरीके से कोट करके हम रखते जाएँगे। अच्छा जी, ये जो मैदे का आपने स्लरी तैयार करनी है, थोड़ी सी थिक होनी चाहिए, ना तो गाढ़ी ना ही बहुत ज़्यादा पतली। ठीक है, इस तरीके से डिप करके हम रखते जाएँगे। और जी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वो इसलिए कि रमज़ान की बहुत ही मज़े-मज़े की और बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ मैं आपके लिए लाने वाली हूँ। तो इंशाल्लाह इस रमज़ान आपको बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी रेसिपी आप मिस ना कर सकें। तो चलिए जी अब हम इसे फ्राई करते हैं। तो मैंने यहाँ पर जी पैन में ना ऑयल को गर्म कर लिया था और एक-एक करके मैंने ब्रेड रोल इसमें शामिल कर दिया। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट लगते हैं मीडियम फ्लेम पर। अच्छे से आपके ये रोल का कलर देखिए ज़बरदस्त सा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्रिस्पी से आपके चिकन ब्रेड रोल बनकर तैयार हो जाएंगे। अब आप इसे निकालें, केचप के साथ आप इसे सर्व कीजिए। बहुत ही क्रिस्पी ऊपर से बनती है, अंदर से जूसी मज़ेदार से, क्योंकि हमने इसकी इतनी मज़ेदार सी स्टफिंग तैयार की है ना। और जब आप इसे फ्राई करेंगे क्या ही ज़बरदस्त इसमें से आपको खुशबुएं आने वाली है। तो ये देखिए जी कितना प्यारा इसके ऊपर कलर आया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये देखें अंदर से भी देखिए कितने मज़ेदार से ये लग रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें मज़ीद रेसिपीज़ के लिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।